अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये गौर करेंगे कि अभी तक हमने हमारा जो तमाम मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और यहाँ से आगे मज़ीद इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ें। जैसा कि हमने पहले ही आपको समझाया कि ये कोर्स आपको टीचिंग नहीं करेगा, हमारी कोशिश है कि ये आपको ट्रांसफॉर्म कर दे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, और आप अपना खुद का कोई काम, बेशक वो छोटा काम हो या वो उसमें बहुत हाई पोटेंशियल हो स्केल का, वो आप ज़रूर शुरू करें। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें ओवरऑल हमने कोशिश की कि आपको समझाया जाए ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़, इस बात के पेश नज़र कि इसके इर्द गिर्द कौन सी टर्मिनोलॉजीज या कौन सी बातें, कौन से बज़वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक स्टार्टअप का फाउंडर का माइंडसेट क्या होता है, वो होना कैसा चाहिए, और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम क्या होना चाहिए। इसी तरह हमने कोशिश की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की और कौन से ऐसे डिजिटल टूल्स मौजूद हैं जो कि उसके अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स विद मिनिमम इकोनॉमिक्स, मीनिंग कि कम से कम खर्च के अंदर। इसी तरह हम आगे फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं जो आपका आइडिया आपके एक्शन को लेके जा सकता हो। अभी तक जो हमने ओवरऑल बातें की वो ये कि आपने केओस के अंदर से स्ट्रेटेजिकली बहुत क्लियर थिंकिंग रखनी है कि आपने किस फील्ड में काम करना। हमेशा की तरह हम अभी भी वही बात करेंगे कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी जगह पर गैप्स हैं और वहां पर कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद। आपने अपने आइडियाज जल्द अज जल्द लॉन्च करने हैं, उनको टेस्ट करना है और लोगों से फीडबैक लेना। इस चीज को कहते हैं आइडिया वैलिडेशन। इसी तरह आपने अफोर्डेबल लॉस का कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रखना है कि आपने वो एनर्जी, वो पैसे, वो टाइम अपने स्टार्टअप को, अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को देना है जो अफोर्डेबल हो। अल्लाह ना करे वो लॉस भी हो जाए तो आपको इतना ज्यादा मसला ना हो। सिमिलरली हमने वो टूल्स बताए जो आपकी ग्रोथ में इन जनरल हेल्प कर सकते। यहां मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपने जहन में रखनी। ओवरऑल जो स्टार्टअप कल्चर, ओवरऑल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सिलिकॉन वैली अमेरिका को लेकर जहन में। हमारी मार्केट पाकिस्तान है, आप स्टार्ट करेंगे हमारे मुल्क से, अपने शहर से। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली सबसे ज्यादा कि यहां लो कैपिटल अवेलेबिलिटी है। लो कैपिटल अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि बहुत कम पैसा सर्कुलेशन में है एज कंपेयर टू सिलिकॉन वैली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे चलते तो हमें कुछ हमारी चीजें हैं जो कल्चरली, हमारे सकाफती तौर पर हमारे माशरे में मौजूद। आप कोशिश करें आप उनके अगेंस्ट काम ना करें, नॉट इन द स्टार्ट। वो आपको सही लगती हैं, वो सही हैं, गलत हैं, एक और बहस। हावेवर अगर आप उन चीज़ों के साथ काम करेंगे जो सकाफती तौर पर उसी के साथ अलाइंड हैं, उसी के साथ मुताबिकत रखती हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। मगर जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्टार्टअप्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एडॉप्शन है इस वक्त। वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये जो कोर्स है और जो हमारी काविश है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ये बेसिकली एम्पावरमेंट है जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे अपने आइडियाज़ में, जो उनको क्लैरिटी दे अपने डिसीजंस लेते वक्त, अपने फैसले लेते वक्त, और ये आपको वो करेज दे जो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो चीजें अवॉइड करनी, उनमें सबसे फोरमोस्ट अपॉर्चुनिटी ओवरलोड। अपॉर्चुनिटी ओवरलोड से मुराद होती है कि फर्ज करें आप सोचिए कि जी मैंने काम करना था एजुकेशन में, हावेवर मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत पसंद है, तो क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काम किया जाए। साथ आप सोचें डिजिटल मार्केटिंग के काम में कुछ मसाइल होंगे, क्लाइंट मिलता है नहीं मिलता,
ہم موبائل ایسیسریز ایکوائر کرتے ہیں اور وہ سیل کرتے ہیں دراز پہ یا کسی اور ای کامرس پہ. اب آپ ای کامرس بھی کرنا چاہتے ہیں. ساتھ آپ سوچیں لیکن اصل جو بزنس پاکستان میں ہے جو کبھی جس کا گراف ڈاؤن نہیں ہوتا وہ فوڈ کا بزنس. اور میں فوڈ کا بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اس تمام تر ڈیلیما کو کہتے ہیں اپرچونٹی اوور لوڈ. آپ اتنا کچھ چاہ کے کرنا چاہتے ہیں جو کرنے کا نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، نہ انرجی ہے، نہ پیسے ہیں اور نہ فوکس ہے. یہ چیز آپ نے ہر قیمت پہ ایوائڈ کرنی. آپ نے نیش یعنی کہ ایک اسپیسیفک جگہ سلیکٹ کرنی ہے، ایک اسپیسیفک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے سولوشن کی طرف سوچنا ہے. سیکنڈ، آپ نے کبھی بھی پرفیکٹ کنڈیشنز کا ویٹ نہیں کرنا. پرفیکشن سے پہلے جو آپ کے پاس چیز ریڈی ہے وہ آپ سیل کر دیں، وہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر دیں، وہ آپ لوگوں کو لانچ کر دیں. تیسری، بہت زیادہ ڈاؤٹ نہیں کرنا. آبویسلی ایک انٹرپرینیور جب فرسٹ اسٹیپ لے رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری چیز سکسیسفل نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. بیسیکلی آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور بیسک جو بات ٹرسٹ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی کریں گے انشاءاللہ وہ سکسیسفل ہوگا. اور اگر انشاءاللہ سکسیسفل نہ بھی ہوا تو جو آپ اگلا کام ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کریں گے وہ اس سے بہتر طریقے سے ہوگا. اب یہاں سے آگے کورس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک سوڈو یعنی کہ ایک ڈمی سٹارٹ اپ لیں گے اور تمام تر اسٹریٹجیز جو ایک سٹارٹ اپ کو ایکوائر کرنے کے لیے، ایک سٹارٹ اپ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، ہم اس سٹارٹ اپ پہ امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آپ کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن مل سکے ایک سٹیپ بائی سٹیپ کہ سٹارٹ اپ لانچ ہوتا کیسے ہے اور وہ ریونیو کیسے کما سکتے.